बेअसर करना कहना उचित नहीं होगा, लेकिन निश्चित तौर पे रिस्पॉन्स है ट्रम्प टैरिफ का। देखिए, ट्रम्प का जो टैरिफ है उसका जो हिंदुस्तान पे प्रभाव है, अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। करीब 18% एक्सपोर्ट हम अमेरिका को करते हैं। मोटे तौर पे करीब 184 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड है हमारा अमेरिका के साथ, और ये निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। जीडीपी पर अगर आप असर देखने की कोशिश करें तो मैक्सिमम असर जो हो सकता है वो 1.2% का हो सकता है, लेकिन मेरा एस्टिमेशन है कि असर का जो इम्पैक्ट आएगा फाइनल अगले 1 से 2 साल के बीच में, वो 0.4% का इम्पैक्ट होगा जीडीपी पर। तो जीडीपी पर अगर देखें तो हिंदुस्तान के लिए इतना मुश्किल नहीं है उसको वहन करना। हम आसानी से आधा % से कम का इम्पैक्ट झेल सकते हैं। हम वैसे भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, और इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी में 0.4% हम बहुत ज़्यादा हमारे लिए मैटर नहीं करता। जीएसटी का पोटेंशियल है कि ये हमारे लिए ऑल्टरनेटिव ग्रोथ दे सकता है। देखिए, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। अमेरिका से हमारा जो ट्रेड लॉस है, इसको हम डाइवर्सिफाई अगर करने की कोशिश करें तो इमीडिएट डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ यूरोप इत्यादि से जो संभव है वो लगभग 18 बिलियन डॉलर का है। अगर 35 बिलियन डॉलर का भी लॉस अगर मान लीजिए हमें होता है एक्सपोर्ट में, जिसकी संभावना बहुत कम है, तो 18 बिलियन डॉलर के आसपास हम साल भर 1.5 साल के अंदर यूरोप इत्यादि से कवर कर सकते हैं। साथ ही नई अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही हैं। हम ऑलरेडी रशिया से कह रहे हैं कि जो ट्रेड बैलेंस है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो संभावना ये है कि जितना हमें शायद नुकसान यहाँ से हो रहा है वो हम रशिया और चाइना मिला करके कंपनसेट कर सकते हैं। हम फिलहाल रशिया और चाइना को अभी काउंट नहीं कर रहे, चाइना को बिल्कुल ही नहीं अभी काउंट कर रहे हैं। वो संभावनाएं हैं, क्या होगा भगवान जानता है। लेकिन निश्चित तौर पर ये डाइवर्सिफिकेशन की संभावना है। हम इस डाइवर्सिफिकेशन से ट्रम्प टैरिफ को ऑलमोस्ट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब हम दुनिया के बाज़ार देख रहे हैं तो हमें ये समझना होगा, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। चाइना के साथ हम दुनिया के सबसे बड़ा बाज़ार है। तो सारी दुनिया में ढूंढने से पहले हमें इस सबसे बड़े बाज़ार, जिसको हम हिंदुस्तान कह रहे हैं, उसको एक्सप्लोर करना होगा। और यही ये जो हम जीएसटी में रिडक्शन की बात कर रहे हैं, ये उसी और कोशिश है। ये नई डिमांड जनरेट करेगी। अब एफएमसीजी में जो हमारे रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ें हैं, इनमें आप इमीडिएट इम्पैक्ट देखेंगे। आने वाले समय में जीएसटी का जिस तरीके से गिरावट आएगी, दिवाली से पहले उम्मीद की जा रही है, मुझे लगता है शायद अगले 15 दिन में ही आ जाएगा। अगले 15 दिन के बाद आपको ऑटो सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, एफएमसीजी में सिग्निफिकेंट डिमांड में राइज दिखाई पड़ेगा, और ये न्यूट्रलाइज कर सकता है। देखिए, हमारा जो इमीडिएट चैलेंज है वो इतना मामूली नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यहाँ लॉस हमें सिर्फ जीडीपी के टर्म्स में या एक्सपोर्ट के टर्म्स में नहीं होने जा रहा है। उससे भी ज़्यादा चैलेंज है कि बहुत पेन जनरेट करेगा। एम्प्लॉयमेंट पर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। ऑलरेडी हमें दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारी डायमंड बेल्ट है, जेम्स एंड ज्वेलरी की बेल्ट है, गुजरात इत्यादि में, वहाँ 4 लाख लोग इमीडिएटली उनका जॉब लॉस होने जा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रभावित सेक्टर है, बल्कि सबसे बड़ा जो प्रभावित सेक्टर है, वो आपका टेक्सटाइल है। लगभग 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमारा अमेरिका को है सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में। इसी तरह आप अगर एप्रल्स देखें, गारमेंट्स देखें, उसमें भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। लेदर में बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, श्रिम्प में इम्पैक्ट है। ये जितने भी सेक्टर हैं, ये सारे के सारे सेक्टर पूरी तरीके से लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। यहाँ पर जॉब लॉस बहुत होने जा रहा है, और आपको कहीं ना कहीं उसको कंपनसेट करना होगा। हो सकता है हम डायरेक्टली उतना फ़ायदा इन तमाम इंडस्ट्री को नहीं कर पाएंगे, लेकिन ओवरऑल जीडीपी पे जो इम्पैक्ट है उसको जीएसटी सिग्निफिकेंटली न्यूट्रलाइज कर सकता है, और जो एम्प्लॉयमेंट का लॉस है उसको निश्चित तौर पर न्यूट्रलाइज कर सकता है। ट्रम्प टैरिफ की वजह से डेफिनेटली अब आप लगभग देख नहीं हैं, लेकिन बावजूद इसके कि ट्रम्प का टैरिफ की वजह से इंडियन इकोनॉमी को कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। देखिए, परेशानी निश्चित तौर पर इंडियन इकोनॉमी को है, लेकिन बिल्कुल टेम्प्रेरी है। मेरा असेसमेंट ये है कि अमेरिका से ज़्यादा परेशानी, हिंदुस्तान से ज़्यादा परेशानी अमेरिका को आने वाली है। देखिए, ये बहुत बड़ा ब्लंडर ट्रम्प के पार्ट पर है। छोटे से मसले को इतना बड़ा करके जिस तरीके का टैरिफ हिंदुस्तान पे लगाया है, ये नई जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस क्रिएट कर रहा है। हिंदुस्तान आज की तारीख में विन विन सिचुएशन में, हमारा अमेरिका के साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है, ट्रेड बढ़ता है, जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप बढ़ती है बहुत अच्छा है। नहीं बढ़ती है तो चाइना रशिया के साथ अगर बढ़ती है तो भी बहुत अच्छा है।
हम लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं लूज़ करने वाले। अमेरिका को मालूम है, और उनको अब विशेष रूप से समझने का समय आ गया, ट्रम्प को समझने का समय आ गया है, पैसिफिक से लेके इंडियन ओशन होते हुए जो ट्रेड रूट जाता है समुद्र के रास्ते से, ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट है। अमेरिका और चाइना का सारा डिस्प्यूट साउथ चाइना सी को लेकर के है, इसी ट्रेड रूट को कंट्रोल करने को लेकर के है। चाइना ग्रेजुअली इस पर अपना कंट्रोल बढ़ाता चला जा रहा है। उसी को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने क्वाड नाम की संस्था बनाई, जिसमें अमेरिका है, हिंदुस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। ये क्वाड का पर्पज़ ही था चाइना को इस ट्रेड रूट पे काउंटर करने के लिए। और जिस तरीके की अब संभावनाएं बढ़ रही, जिस तरीके से अब क्लोजनेस, खासतौर पे चाइना के साथ, रशिया के साथ तो हमारी हमेशा से क्लोजनेस है, लेकिन चाइना के साथ जिस तरीके से बढ़ रही है और संभावना एक नए अलायंस की है, रशिया, चाइना और इंडिया की, ये अमेरिका का जो भी वर्चस्व थोड़ा बहुत बचा है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, खत्म हो जाएगा। ये दुनिया का फ्यूचर है। ये फ्यूचर, एशिया पूरा एक टेक्टोनिक शिफ्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। ये वेस्ट से ग्रेजुअली ऑलरेडी पिछले 15-20 सालों, 30 साल में एक ग्रेजुअल शिफ्ट आपको दिखाई पड़ रहा है टुवर्ड्स एशिया। और एशिया का मतलब प्राइमरीली हिंदुस्तान और चीन है। और ये जो नई अब संभावनाएं क्रिएट हो रही हैं, ये जियो स्ट्रैटेजिक बैलेंस को भी टिल्ट कर देगी। मुझे लगता है बहुत बड़ा ब्लंडर अमेरिका के पार्ट पर है। तो ट्रेड का जो हिंदुस्तान का लॉस है बिल्कुल टेम्परेरी है, आने वाले समय में ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि अमेरिका इस प्रोसेस में इनसिग्निफिकेंस की तरफ बढ़ना लगे। अमेरिका को चूज़ करना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान के साथ आगे बढ़ना चाहता है या यूरोप के साथ डूबना चाहता है।